एक बार सभी लोगों ने मिलकर के जय घोष बोलना है। बोलो सतगुरुदेव की। यहां तक आवाज आए मंच तक कि जय घोष हो रही है। आप सभी लोग मिलकर के एकाकार एक चित्त होकर के जय घोष करेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की। एक बार जय घोष कर दे, दोनों हाथ ऊपर करके, मुझे पता लगे कितने लोगों ने जय घोष की। बोलो सतगुरुदेव की। आज ये अनुभव हो रहा, प्रकाश जी अंतरिक्ष में कार्यक्रम हो रहा है। मैंने नेताजी से पहले बता दिया, ये बादल है सब। ओ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर बजाया है इन्होंने। जहाँ पर कोई आर्टिस्ट कोई अच्छा काम करे, आपका दायित्व है कि उसकी हौसला अफजाई करें। और ये राग भी बहुत ही सुंदर राग है और इसी ऋतु में इसे अधिकांश गाया जाता है। और मुझे भी ये लग रहा है, ये जो धुंध सी दिख रही है, ये सब आसमान है और आप सब आसमान पर रहने वाले फरिश्ते हैं। फरिश्ते का मतलब है कि पाक है। पाक का मतलब कि पवित्र है। पवित्रता का मतलब कि आप सत्य की ओर हैं, सत्य के आसपास हैं, सत्य आपके पास है और आप सत्य के। धन्यवाद। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जावे अनंत। ऊंची नीच घर अवतरे, वो रहे संत का संग। जो बात मैं कह रहा जा रहा हूं मॉनिटर में, उस बात को बहुत ध्यान से आप सभी श्रवण करें। एक दिवस की बात, एक ही परिवार, पति पत्नी। तो एक परिवार हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताएं। पति और पत्नी का एक परिवार है या नहीं? है या नहीं? है ना। मगर एक ही परिवार में दो मतें, एक धर्म की तरफ और दूसरा धर्म के खिलाफ, धर्म के विरुद्ध। वे हुए रानी रूपादेवी जी और रावण। क्या बात है यार, इस प्रकार सत्संग देखिए आप। रानी रूपादेवी जी ने अपने पति को समझाया, बोले कि पतिदेव, ये जो भी तुम कार्य कर रहे हो ये ठीक नहीं है।
इन सब से बाज आ जाओ, क्योंकि एक दिन जाना पड़ेगा इस संसार से, और उस समय उस प्रभु को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए अभी से कर्म की तैयारी करो। और इसी प्रसंग पर यह भजन है, बहुत ही सुंदर वाणी है। जब मैं प्रथम में यह भजन प्रस्तुत कर रहा हूं तो मुझे बहुत प्रिय, नहीं अति प्रिय, इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं। रानी रूपादेवी जी अपने पति रावण मालदेव जी से बोली हे, अरे होई जावो संती सुधारो थोड़ी काया जी, अपने धनियों राम मार्ग जीना वो रावण माल। अब निवेदन रहेगी सभी के दोनों हाथ ऊपर एक साथ ले में ताल देते हुए घोड़ों ने धीमा हाथों वो रावण माले, होई जावो संती सुधारो थोड़ी काया जी, ओ जी। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मुझे दिख नहीं रहा, यहां पूरी धुंध छाई हुई है, सिर्फ हमारी हाँ ना पे ही बात चलेगी। आ रही है? हाँ तो बोलो, आ रही है या नहीं आ रही है? धन्यवाद। इस प्रकार कहते रहना। पहली बात कही कि होई जा वो संत सुधारो थोरी काया, अपने धनियोरा मार्ग झीणा, और समझोड़ा वो तो झिड़ोड़े मार्ग आलो, न रथ घोड़ों ने धीमा धीमा हाको। और प्रथम में अपनी बात कही, बोली अरे पड़वारे नींब निमोड़िया छोरी मीठी जी, अरे फुल नरम सैरी मिलाई छोरी मीठी जी, कुण नरम सैरी मिलाई वो रावण माले, होई जावो संती सुधारो थोड़ी काया जी, हो। बोली कि हे पतिदेव, कड़वा नींब पर निबोड़िया झोरी मीठी,
कुण नर मिश्री मिलाई, वो कौन है जिसने उसमें मिठास कर दी। कहा कि वो मेरा परम पिता परमेश्वर है, वो मेरा रब है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा साहिबा है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा गॉड है, जिसने ये करामात की। अब रानी रूपादे जी बोली बिल्कुल कैसी बोले ना बेटा। अरे घर रे कौन कर करी लागे जी, अरे घुड़ तो चोरी रो मिठो लगे मोरा वरमाल। घर रे कौन कर करी लागे जी, अरे घुड़ तो चोरी रो मिठो लगे मोरा वरमाल। होई जाओ संती सुधार भई काया जी, हो जी हो। बोले कि घरेरी रे खोंड कड़कड़ी लागे और गुड़ तो चोरी रो मीठो लागे। ये इस देश की भी दशा हो रही है, आपकी भी और मेरी भी यही दशा हो रही है। इसी से हम परेशान भी हो रहे हैं। हमें आना चाहिए सुख की ओर, सत्संग की ओर, भक्ति की ओर, भगवान की ओर, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। अब बोली अरे पेट हटाया माल जी झूठी मत बोलो जी, अरे कछ बंसरे मई चले मोरा वरमाल। पेट हटाया माल जी झूठी मत बोलो जी, अरे पत्थर फंसरे मई जावे मोरा वरमाल। संती सुधार भई काया जी, हो जी। झूठ कितना बड़ा गुनाह है। आदमी को इतना ही आदेश है। प्रकाश जी एक बहुत सुंदर बात कह रहा हूं, और इस पूरे मीडिया के सामने और हजारों भक्तों के सामने मैंने अध्ययन किया, सनातन हिस्ट्री का पढ़ी, मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ी, रामायण जी पढ़ी, कुरान का मुताला किया। एक ही बात सामने आई कि सभी धर्मों में झूठ को बहुत बड़ा गुनाह बताया, और बोलने की भी बात कही कि आगे आदमी अगर मंच पे टॉकिंग करे, जो चीज वो कर चुका है वही बात रखे। आदमी कहे शराब छोड़ दो, वो शराब पी रहा है, कहने का अधिकार नहीं है। आदमी कहे कि झूठ बोलना छोड़ दो, स्वयं झूठ बोल रहा है, कहने का अधिकार नहीं है। इसलिए पहले अपने आप पे लागू करे आदमी, उसके बाद में लोगों के सामने वो चीज प्रस्तुत करे। एक बार की बात, एक युग में मुस्लिम कल्चर की एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि 1400 वर्ष पहले मुस्लिम संस्कृति के प्रवर्तक जो रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास एक गुड़िया आई
और आकर के कहा कि हुजूर मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप उसे मना कर दें, वो गुड़ नहीं खाए। ओम जी ये बात बिल्कुल लिटरेचर के प्रकाश में कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कल आना। दूसरे दिन वो बुढ़िया फिर अपने बच्चे को लेके गई, ले जा करके उनके सामने प्रस्तुत किया कि साहब ये बच्चा है। तो बच्चे से उन्होंने कहा कि देख बेटे बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम गुड़ मत खाया करो। बुढ़िया ने कहा कि जब इतना सही कहना था तो ये कल भी कह सकते थे, इसके लिए दोबारा बुलाने की आवश्यकता क्या? आपने इरशाद फरमाया कि बुढ़िया जब तूने मुझे आकर के कहा कि इस बच्चे को ये कहना है कि इसे गुड़ नहीं खाना है, उससे पहले गुड़ मैं भी खाता था, पहले मैंने छोड़ा और उसके बाद मैं आज इसको कहा कि बच्चा गुड़ नहीं खाना चाहिए। इसलिए मित्रों यही सत्संग का कायदा है, पहले हम अपने आप पे कुछ अमल करें, उसके बाद में कुछ बोलें। हम वो कर नहीं रहे और हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये करो वो करो, तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा और उसका असर भी नहीं होगा। इसलिए रानी रूपादेवी जी ने अपने पति रावण मालदेव जी से कहा है, पति देव पेट हताया माल जी झूठ मत बोलो, पत पंचोरे मोई जावे और रावण माल, और होई जाओ संत सुधारो थोड़ी काया कि अपने धड़ियोरा मारग मारग। क्या बात है, क्या बात है। और अंतिम में बहुत सुंदर बात कही, बिल्कुल सत्संग से जुड़ने के प्रयास कर लिए, हम लोगों ने तैयारी कर ली। एक बार सभी के दोनों हाथ ऊपर हो और एक साथ ले में ताल हो। जो जो सत्संग से प्यार करते हैं उनके हाथ ऊपर होंगे। दो ही कर, और इसी क्लिप पर आपकी ताल पर यह पूरी छाप प्रस्तुत कर रहा हूं। दोई कर जोड़ रोणी, दोई कर जोड़ रोणी, रूप दे जी बोलिया जी, अपने धनियों ने समझाया कोई जब संती सुधर भई काया जी, अपने धनियों ना मर किरा कोई जब संती सुधर भई काया जी।
बोले सतगुरु भगवान की